हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक बहुत शानदार क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर हिंदी साहित्यकारों का जीवन परिचय से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में लीजिए, यहाँ पर जो सेक्रेटरी का एग्जाम आ रहा है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और नेट का जो एग्जाम आ रहा है, उनके लिए बहुत अति उत्तम जो क्लास साबित होने वाली है। यहाँ हम उनकी रचनाओं के बारे में और उनका जो है साहित्य परिचय लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं हिंदी साहित्य के प्रकृति के चित्र माने जाने वाले और छायावाद के बेहतरीन कवि, जिनका नाम है सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो काल था वो लगभग जो है जीवन परिचय उनका 1900 से 1977 ईस्वी तक माना जाता है। यानी सामान्य परिचय लेते हैं, उनका मूल नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था और जन्म स्थान ग्राम कोसानी, अल्मोड़ा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनकी उपनाम उनको क्या दिए हुए थे, ये प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। नेट और हिंदी साहित्य के जो प्रश्न आते हैं उनमें मुख्य रूप से उनके उपनाम पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चित्रे या प्रकृति के सुकुमार कवि, उनके साथ साथ संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि भी माने जाते हैं और अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि भी थे और साथ साथ में अंत चेतना युक्त काव्य रचना करने वाले मुख्य रूप से वो कवि थे। ठीक है ना, ये उनके उपनाम आते हैं। उन उपनामों और उनकी विशेषताओं को बार बार एग्जाम के अंदर एज इट इज पूछा जाता है। आगे चल के देखते हैं प्रथम कविता कौन सी थी उनकी। यानी उनकी जो प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी। और प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था जो छायावाद से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, उनका नाम था उच्छ्वास। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना, आपको याद रखना है। 1920 में जो प्रकाशित हुई थी रचना, जिनका नाम था उच्छ्वास, ठीक है ना, उच्छ्वास। अंतिम छायावादी काव्य था जिनका नाम था गुंजन, जो 1932 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुआ था। उसके साथ साथ एकमात्र प्रबंध महाकाव्य था 1964 में प्रकाशित हुआ था और उनका नाम था लोकायतन। लोकायतन जो एकमात्र प्रबंध काव्य था, ठीक है ना। और उनकी मुख्य रचनाओं और पुरस्कार कौन कौन से थे, मुख्य रचनाएं कौन कौन सी थी और कौन कौन से जो पुरस्कार थे, इनके ऊपर भी सवाल बनता है। तो देखिए, चितंबरा जो 1959 के अंदर प्रकाशित हुई थी और इस रचना पर 1968 में उनको हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से प्रश्न आपका बनता है। यानी उनकी जो रचना थी चितंबरा, इनके ऊपर उनको 1968 में हिंदी भाषा के अंदर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ साथ में कल्ला और बूढ़ा चांद, कल्ला और बूढ़ा चांद उनकी रचना थी जो 1959 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना पर 1960 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो ये सुमित्रानंद पंत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, चितंबरा और कल्ला और बूढ़ा चांद, ये बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण थी और इनके ऊपर उनको पुरस्कार मिला था। और यहां से सवाल आपका बनता भी है। आगे चल के देखते हैं, पल्लव जो रचना थी जो 1928 में प्रकाशित हुई थी, इस रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो, छायावाद का मैनिफेस्टो अर्थात छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो पल्लव रचना थी उनको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। आगे खादी के फूल जो 1948 में प्रकाशित हुई थी, बच्चन तथा पंत ने मिलकर के गांधी जी को श्रद्धांजलि दी हुई थी और श्रद्धांजलि दी थी, इसके ऊपर एक रचना लिखी थी। किन्होंने? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन और उनके परम मित्र पंत, उन्होंने खादी के फूल जो 1948 में प्रकाशित हुई थी और जो गांधी जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए लिखी गई एक सुंदर सी कविता थी, ठीक है। अब देखिए उनका जो संसार क्या था, पंत का काव्य संसार क्या था, इनको हम चार भागों में बांटेंगे। चार भाग थे इनके। प्रथम भाग था छायावाद,
ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी रचना थी? उच्छ्वास जो 1920 में प्रकाशित हुई, ग्रंथि जो भी 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। ये जो रचना थी ये छायावादी काव्य की महत्वपूर्ण रचना थी और इन रचनाओं को के कारण ही उनको जो है छायावाद के चौथे स्तंभ के अंदर भी शामिल किया जाता है। ठीक है ना। प्रगतिवादी काव्य कौन कौन सी रचना थी? युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जो 36, 39 और 40 के अंदर प्रकाशित हुई थी। युगंत, युगवाणी और ग्राम्या। ठीक है ना। आगे चल के देखते हैं अंत चेतनावादी स्वर्ण काव्य यानी अरविंद दर्शन से प्रभावित उनकी रचना कौन कौन सी थी? इसके अंदर मुख्य नाम आता है पहली रचना स्वर्ण किरण जो 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके साथ साथ में स्वर्ण धूलि जो 1947 में हुई थी और युगांतर 48 और युगपंथ ये 1948 के अंदर प्रकाशित हुई थी। इनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा था, इसलिए इनको अंत चेतनावादी काव्य भी कहा जाता है या उनके लिए ये स्वर्ण काल था। ठीक है ना। अगला आता है उनकी जो विशेषताएं आती काव्य की, उसमें नव मानववादी काव्य था। ठीक है ना। नव मानववादी काव्य के अंदर पहली रचना थी उत्तरा जो 1949 के अंदर प्रकाशित हुई थी, रजत शिखर जो 1951 में प्रकाशित हुई थी और अंतिमा जो 1955 में प्रकाशित हुई थी। यहां हमने जो है उनकी काव्य संसार को 4 भागों में बांट करके देखा था। आगे देखो जो एग्जाम के अंदर बहुत फैक्ट और महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं यहीं से प्रश्न बनने वाला है, यहीं से प्रश्न आने वाला है। देखो कौन सा प्रश्न, जैसे चितंबरा जो चितंबरा 1959 के अंदर लिखी गई थी और 68 में इन रचना के ऊपर उनको यानी सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। कल्ला और बूढ़ा चांद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्ला और बूढ़ा चांद 1959 में प्रकाशित हुई और 60 के अंदर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन रचना के ऊपर उनको जो है कल्ला और बूढ़ा चांद रचना थी उनके ऊपर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन जो 1964 में प्रकाशित हुई थी और इस लोकायतन के अंदर क्या बात है, लोकायतन के अंदर गांधी जी के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। इनके 2 खंड हैं, एक तो बाह्य परिवेश और एक अंत चेतना। इनके लगभग जो है 7 अध्याय हैं। तो ये जो है हमने सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट वीडियो में अध्ययन किया था। यहां से प्रश्न अच्छी तरीके से बनने वाला है। धन्यवाद।